आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। एसपी नवनीत भसीन की छवि पर धब्बा बना गुड़ थाने में जारी है अराजकता का माहौल। जिम्मेदार अगर इस दिशा में ध्यान नहीं देते तो शीघ्र ही गुड़ थाने सहित एसपी कार्यालय क्षेत्र का जनता करेगी घेराव। शहर के बाद गांव में भी अब बाइक व अन्य वाहन चोर सक्रिय हैं, जो आम जन की नींद उड़ा चुके हैं। लोगों के घरों में चोरी हो रही है बाइक। गुड़ पुलिस चोरी के बाद भी नहीं लिखती है रिपोर्ट और ना ही मौके पर पहुंचती है, जिसकी वजह से क्षेत्र में अराजकता का माहौल है व आम जनता दहशत के साए में जी रही है, जबकि अपराधी व अवैध कारोबारी मजे में हैं। चोरी, राहजनी व लूट का बोलबाला, अवैध कारोबारियों की बल्ले बल्ले। गांव-गांव और गली-गली में बिक रहा है अवैध गांजा, शराब, नशीली कफ सिरप और अन्य अवैध नशीली दवाइयां। महिला थाना प्रभारी होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हाल ही में महिला थाने में हुई घटना के बाद भी पुलिस प्रशासन इस विषय पर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। गुड़ थाने में पदस्थ थाना प्रभारी आराधना सिंह के क्षेत्र भर में तानाशाही जारी है, जबकि अपराध व अपराधियों का क्षेत्र भर में बोलबाला है। तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने स्थानांतरण के बाद से गुड़ थाने की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। अपराध करने वाले लोग महीने और हफ्ते देकर खूब अवैध कारोबार कर फल फूल रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र भर में आए दिन चोरी, राहजनी, मारपीट और विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इस तरह की वारदातें आए दिन घटित होती हैं। लोग थाने शिकायत लेकर भी पहुंचते हैं, परंतु अधिकतर लोगों की थाने में शिकायत व रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की जाती है। लोगों को कार्यवाही का आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है, ताकि एसपी साहब को ये दिखाया जा सके कि थाने में अपराध कम हो रहे हैं, जबकि क्षेत्र में लोगों का राह चलना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बरसैता में घर के अंदर खड़ी बजाज प्लेटिना बाइक को चोर उड़ा ले गए, जिसका नंबर है MP 17D 3640। गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट पीड़ित बाइक मालिक राजाराम द्विवेदी करने गुड़ थाने पहुंचे, लेकिन गुड़ पुलिस चोरी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की और कहा गया कि पुलिस मौका मुआयना करने आएगी, लेकिन 3 दिन हो गए हैं, ना मौके पर पुलिस पहुंची और ना ही चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। इसे क्या कहा जाए, यह आम लोगों की समझ से परे है। थाना प्रभारी के खिलाफ आवाज उठाने या खबर लिखने पर पत्रकारों व अन्य लोगों को भी धमकी दी जाती है कि उनके पति एसपी ऑफिस में तैनात है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही नहीं, इनके द्वारा कोर्ट की भी धमकी दी जाती है। अगर यही हाल रहा तो क्षेत्र में अराजकता का माहौल निर्मित होगा और आम जन का राह चलना मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपराध व अपराधियों को नस्तनाबूद करने की पुलिस विभाग को नसीहत दे चुके हैं, जिसका असर भी लगभग पूरे जिले भर में देखा जा रहा है। और एसपी नवनीत भसीन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन पर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही भी हो रही है, परंतु गुड़ थाने में न जाने क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि गुड़ थाने में पदस्थ कई पुलिसकर्मी भी दबी जबान यह कहते देखे जा रहे हैं कि हम मजबूर हैं। क्षेत्र भर से बड़ी तादाद में अवैध वसूली आती है, जिसकी वजह से अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रेय लेने को आकुल भाजपा विधायक ने सिविल अस्पताल मऊगंज के निर्माणाधीन अधूरे भवन का कर दिया लोकार्पण। अपनी ओछी हरकतों से एक बार फिर मऊगंज विधायक ने अपनी सरकार और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां लोकार्पण की जल्दबाजी में निर्माण कार्य से खिलवाड़, बिल्डिंग की दीवारों का प्लास्टर उपरांत बगैर तराई के करवा दिया गया प्लास्टर, तो वहीं बिजली फिटिंग और फर्श का काम भी अभी अधूरा है। बता दें कि अपने पूरे कार्यकाल में मऊगंज के विकास के नाम पर जीरो और अब जनता को गुमराह करने के सिवाय कुछ विशेष नहीं बचा है। तो ऐसे में उनके द्वारा मऊगंज सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य सही तरीके से 45% के लगभग भी पूरा नहीं हुआ, तो जनता को अपनी उपलब्धि बताने के लिए 29 अप्रैल की शाम को लोकार्पण कर दिया गया। लेकिन इससे हकीकत तो यह है कि अस्पताल का नवीन भवन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पर सत्ता की धौंस व ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाकर जल्दबाजी में लोकार्पण करने की तैयारी में अब भवन के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। लोकार्पण को लेकर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, भाजपा विधायक ने ओछी और घटिया राजनीति की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। भाजपा विधायक ने पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के कार्यकाल में शुरू हुआ मऊगंज सिविल अस्पताल के निर्माण की उपलब्धि लेने के लिए आकुल तो हैं, लेकिन यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं एक्सरे व आवश्यक जांच की सुविधा का अभाव
अन्य जीवनदायी व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। मरीजों की जीवन रक्षा के खर्च होने वाले लाखों रुपए को लोकार्पण में खर्च कर दिया गया। ऐसे में इससे जनता का कितना भला होगा, यह तो भविष्य गत में है। लेकिन हमेशा की तरह जिले में आरोपों में घिरे रहने वाले जिला स्वास्थ्य प्रशासन और मऊगंज विधायक अपना भला जरूरत करते दिख रहे हैं, जिसमें सीएमएचओ रीवा मऊगंज पीएमओ की संलिप्तता भी साफ दिख रही है। सूत्रों के हवाले मिली जानकारी में लोकार्पण के लिए देवतालाब अस्पताल से बेड आदि मंगवाकर नए भवन में सजाया गया। वहीं सिविल अस्पताल अधूरे भवन के लोकार्पण के संदर्भ में जब बीएमओ मऊगंज MW बंसारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं है। हम लोग जब बचपन में देखते थे वही स्थिति आज भी है। बिल्डिंग बन गई उससे थोड़ी लाभ कुछ नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, संचालन करने वाले लोग नहीं हैं, कुशल संचालन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई लेना देना नहीं है। तो ये विधायक जो है तो इसके आदी हैं। उद्घाटन से जनता को क्या फायदा होगा? बता रहा हूँ, कोई जनता को लाभ जब आप जो है तो आपके पास कोई सुविधा नहीं है, बिल्डिंग बन गई है, जब हमारे पास डॉक्टर नहीं है, उसकी पैथोलॉजी नहीं है, उसके लोग उपकरण नहीं है, तो उसका जनता को क्या लाभ मिलेगा भाई? क्या बिल्डिंग से जनता को लाभ मिलेगा? उससे तो हमको जब डॉक्टर मिलेंगे, जब उससे हमारी जो मशीनें हैं वो आएंगी, संचालित करने वाले योग्य लोग आएंगे, अच्छे डॉक्टर MD और DM स्तर के लोग यहाँ पर आएंगे, तब ना उसका लाभ मिलेगा। तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। विधायक जी को हो सकता है कोई व्यक्तिगत लाभ हो या कि राजनैतिक लाभ मिलता हो, ये भगवान जाने, वो जाने। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल मऊगंज सिविल अस्पताल का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक अभी सिविल अस्पताल बनकर तैयार नहीं हुए, उसके काम पूरे नहीं हुए, लेकिन ठेकेदारों पे, प्रशासनिक अधिकारियों पे लगातार वो दबाव बनाते रहे, जिसका उदाहरण कल देखने को मिला। उन्होंने लाखों रुपए इस लोकार्पण में झोंक दिए, झूठी लोकप्रियता पाने के लिए लगा दिए। मैं समझता हूँ यह जो राशि है वह कहीं न कहीं मरीजों के अगर स्वास्थ्य में या मरीजों के देखभाल में, उनकी दवाई में खर्च की जाती तो वह जनता के हितार्थ होती, लेकिन जिसका दुरुपयोग किया गया। आप सब जानते हैं कि सिविल अस्पताल अभी पूर्णतः बनकर तैयार नहीं है, फिर भी उसका आनंद फानंद में लोकार्पण किया गया। इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, इस भ्रष्टाचार में वो भी संलिप्त हैं। और संलिप्त होने का कारण मैं समझता हूं कि सत्ता सरकार और ये विधायक जी का दबाव है। दूसरी चीज़ मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सिविल अस्पताल पूर्व विधायक माननीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी द्वारा सैंक्शन कराई गई, उसी समय इसका कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन यहाँ तो लोकार्पण की होड़ है। विधायक जी स्वतः तो कुछ करते नहीं, जो पूर्व में 5 साल 7 साल पहले चीज़ें प्रारंभ हुई थी, मन्ना जी ने स्वीकृत कराया, उसकी राशि लेकर आए, उसका कार्य प्रारंभ कराया, उसको उनको लगा है कितना जल्दी हम इन सब सारी चीज़ों का शुभारंभ कर दें और क्रेडिट लें। लेकिन क्रेडिट का यह विषय नहीं है। यह मऊगंज की जनता जानती है कि आपने इन 5 सालों 4 सालों में क्या किया। आज तक वर्तमान में एक रोड आप सेंक्शन नहीं करवा पाए, और मैं समझता हूं अगर आपको शुभारंभ लोकार्पण करने का इतना शौक है तो आपकी सरकार है, आपके सारे मंत्री हैं, आप नई चीज़ें लेकर आइए, मऊगंज को नई सौगात दीजिए और उसके बाद आप उनका शुभारंभ करें, तो इसका हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा आप कर नहीं रहे हैं। वर्तमान की स्थितियां तो ऐसी हैं कि आप कहीं छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल बंद पड़ी है तो उसका लोकार्पण कर देंगे, कभी आप मऊगंज सिविल अस्पताल पूरी नहीं है उसका कर देंगे, कभी रोड के मेंटेनेंस का कर देंगे। ये स्थिति है और प्रशासन भी इसमें पूर्णतः लिप्त है। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं और उम्मीद भी रखता हूं कि आप जैसे मऊगंज के बड़े मुद्दे हैं, बाढ़ सागर का पानी है, मऊगंज जिला है, ऐसे मुद्दों पर आप काम करिए और मऊगंज को ये सौगात। अलविदा जुम्मे की नमाज की गई अदा। रीवा शहर के जामा मस्जिद, छोटी दरगाह, अस्पताल चौराहा मस्जिद, यासीन कटरा टोला मस्जिद, हाजी मन्नान मल्यान टोला मस्जिद, फुरकान रानीगंज घोंगर शहर की ऐसे 47 मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगते हुए नमाज अदा की। साथ ही मुस्लिम भाइयों में काफी उत्साह देखने को मिला। ईद
ईद पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल बनी रही। वहीं 30 दिन तक रोजा रखने के बाद अलविदा जुम्मा की नमाज छोटी दरगाह में अदा की गई। शहर कांची द्वारा जामा मस्जिद छोटी दरगाह में नमाज अदा कराई गई। इस अवसर पर बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई एकत्रित हुए। रमज़ान शरीफ का जो महीना अभी चल रहा है, इस महीने की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। इसका हर दिन बहुत ही फजीलत का हामिल है, फजीलत से, रहमतों से, बरकतों से भरा हुआ है। रमज़ान शरीफ में जो जुमे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा फजीलत रखते हैं। लेकिन जो अलविदा जुमा है, जिसे कि रमज़ान का आखिरी जुमा कहते हैं, उस जुमे की फजीलत ये है कि मुसलमानों के दिलों में एक तो रमज़ान शरीफ के आने की जो खुशियाँ थीं, अब वो महीना हमारी निगाहों के सामने से ओझल हो रहा है, जा रहा है। लोग उस जुमे के दिन ख़ास तौर पर अल्लाह की बारगाह में जुमे की नमाज़ अदा करके दुआ करते हैं कि रमज़ान में जो रोज़े रखे हैं, जो कुरान की तिलावत की है, जो ज़िक्र किया है, जो नमाज़ें वगैरह पढ़ी हैं, तरावी पढ़ी हैं, इन सब को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और आइंदा साल रमज़ान का महीना अता फ़रमाए। और अलविदा जुमा जो है वो इसलिए भी फजीलत का हामिल है क्योंकि ये रमज़ान का सबसे आखिरी जुमा है। इसके बाद फिर आइंदा महीना, आइंदा साल जो रमज़ान आएगा उसके बाद ही ये जुमा मैसर आता है। कितने दिन का रोज़ा रखा जाता है? महीना जो है वो 30 दिन का होता है। कभी ऐसा भी मुमकिन है कि 29 तारीख में चांद नज़र आ जाता है तो फिर 29 दिन के रोज़े होते हैं, वरना 30 दिन के रोज़े पूरे। इस बार ईद का पड़ रही है? इस बार 29 रमज़ान जो है वो 1 मई को होगा, यानी 1 मई को शाम के वक्त, मगरिब के वक्त अगर चांद नज़र आ जाता है तो फिर ये 29 रोज़े पूरे होंगे और 2 मई को ईद होगी। और अगर 1 तारीख को चांद नज़र नहीं आता है तो फिर 3 मई को ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। पढ़ने लोग आए और भीड़ भी है और देश में अमन सुकून की दुआ मांगी गई। 3 से 4 2 साल बाद 2 साल बाद नमाज हुई। कब मनाई जाएगी ईद? ईद अगर 2 या 3 तारीख को मनाई जाएगी। चांद दिखने पर चांद ही दिखने पर रहता है, चांद की तस्दीक हो जाएगी तो ईद। ये आखिरी जुमा की नमाज होती है, अलविदा, जिसमें शहर के, गांव के सभी लोग आके जामा मस्जिद में, ये हमारी बड़ी मस्जिद है, उसमें नमाज अदा करते हैं। इस पर दुआ, अमन चैन की दुआ की जाती है तो हमारा शहर अमन चैन रहे, हम हिंदू मुसलमान एकता रहे। और यहाँ पर रोज़े अफ्तार का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। रोज़ा अफ्तार का इत्तफाक रखा जाएगा 6 बजे, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय शुक्ला जी हो गए हैं। और ईद की नमाज 2 या 3 तारीख को चांद दिखने पर, तस्दीक होने पर, या 2 या 3 की नमाज होगी, जिसमें दुआ होगी अमन चैन की। आकाशवाणी रीवा केंद्र को बचाने कविता पांडे ने सांसद को लिखा पत्र। अंतिम सांसें ले रहा है रीवा का आकाशवाणी केंद्र। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि विंध्य का ऐतिहासिक बघेली लोक भाषा का उत्कृष्ट संस्थान, लोक कला, नाटक, कहानियां, लोकगीत की संजीवनी, भारत सरकार का एकमात्र प्रसारक आकाशवाणी रीवा केंद्र अब रीवा से अंतिम सांसें ले रहा है। देश की अस्मिता, एकता और अखंडता में विंध्य बघेलखंड का द्वितीय स्थान रहा है। यदि हम भाषा बोली की बात करें तो बघेली बोली विशेष महत्व रखने वाली है। बघेली बघेलखंड अंचल की संस्कृति, सभ्यता, परिचायक और गौरववाहिनी है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों द्वारा पहनी ओढ़ी और पिछाने जाने वाली यह बोली विंध्य बघेलखंड वासियों के लिए पूजनीय है। 1.25 करोड़ लोगों की भावनाएं बघेली से जुड़ी हुई हैं। मैंने पिछले कई वर्षों में यह अनुभव किया है कि एक बघेलखंड वासी होने के नाते स्वाभाविक तौर पर आप भी समय समय पर बघेली के प्रभाव एवं इसके मान सम्मान के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष महिला मोर्चा कविता पांडे का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। आप सबको अभी जानकारी हुई होगी कि 1 मई से रीवा रेडियो स्टेशन जो लगभग 40 वर्षों से यहाँ का प्रसारण कर रहा था कार्यक्रमों का, खास तौर पे बघेली, घर लक्ष्मी, चौपाल, किसानों का कार्यक्रम, तो बघेली के जितना बस वो सारे कार्यक्रम 1 मई से बंद किए जा रहे हैं और ये सारा का सारा प्रसारण भोपाल से होगा। यह सूचना हमको समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है, आपको भी प्राप्त हुई होगी।
तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की नेता मिनिस्टर उषा ठाकुर जी आई थी सीधी, और उन्होंने कहा था कि हम यूनिवर्सिटी में एक बघेली पीठ की स्थापना करेंगे और बघेली भाषा के संवर्धन के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी तरफ इनका यह आचरण। हमारे रीवा के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा भी गाहे बगाहे बघेली के फेवर में बात करते हैं, और जब वो सांसद बने थे तो उन्होंने लोकसभा में अपनी शपथ बघेली भाषा में करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा बोला भी था, लेकिन लोकसभा के जो सिस्टम रहा होगा उनको रोक दिया गया था। तो मैंने उनको देखा, सांसद महोदय बघेली के उत्कर्ष उत्थान संवर्धन के लिए कार्य करते रहते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। और मैंने उनसे कहा, कल जब मुझे सूचना हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए मिलने का, ताकि अपन इस विषय पर चर्चा करें और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ें कि रीवा रेडियो स्टेशन से जो प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है उसको हम कैसे बचाएं। तो उन्होंने, सांसद महोदय ने कहा कि मैं दिल्ली प्रवास पे हूँ, 6 तारीख को आप आइए। तो हम 6 तारीख को आप सबके साथ जाएंगे और उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो एक तरफ शिवराज सिंह जी आए थे यहाँ पर विंध्य महोत्सव में, आप सभी को याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम बघेली के लिए काम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इसको बंद करने के बाद बघेली हमारी भाषा है, बोली है, और जिस तरीके से भोजपुरी, जौनपुरी, राजस्थानी तमाम प्रकार के बोली भाखा खातिर भारत सरकार काम कर रही थी। हम भारत सरकार से अनुरोध करी थे वह कि हमारे बघेली भाषा का वह स्थान दीन जाए जौन अन्य भाषा बोली का दीन जाता है। विंध्य प्रदेश के जब मर्जर हो गया 1 नवंबर 1956 उसके बाद से हमारी बघेली भाषा के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है, और यह पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। मैं दूरदर्शन का उदाहरण यहाँ पर जरूर देना चाहूँगी कि लगभग 3 से 8 साल पहले यही कहा गया कि हम नया प्रयोग करेंगे और हम भोपाल से रिले करेंगे, और आज रीवा दूरदर्शन अंतिम सांसें ले रहा है और एक तरह से लगभग दफन सिस्टम हो चुका है। तो जो रीवा रेडियो स्टेशन को भी अतीत में 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित। रीवा की रोशिता ने प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान। रीवा की रोशिता ने 12वीं कक्षा में कला संकाय विषय से मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट को राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा घोषित कर दिया गया है। वहीं रीवा के शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा रोशिता सिंह ने कला संकाय से पूरे मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय व अपने माता पिता का नाम व जिले का नाम रोशन किया है। रोशिता सिंह ने 500 में से 479 अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। रोशिता सिंह के पिता मोहित लाल सिंह और माता कल्पना सिंह है। रोशिता सिंह ने बताया कि उनके इस उपलब्धि में उनके गुरुजन व माता पिता का योगदान है, जिस कारण वह आज पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर पाई हैं। रोशिता सिंह ने सभी से अपील करते हुए कहा कि आर्ट विषय को कम न माने और आर्ट से भी आप अपने भविष्य को आगे उज्जवल कर सकते हैं। रोशिता की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार व रीवावासियों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत गर्व की बात है कि मेरा स्थान आया। मैं इस सबका श्रेय अपने गुरुजनों और अपने परिवार वालों को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी अपने शिक्षकों का, परिवार वालों का। कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैं नॉर्मल ही 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी, जो सब करते हैं। मैं आगे छात्र शिक्षकों का साथ कैसे मिला और पेरेंट्स का कैसा साथ रहा? बहुत अच्छा साथ रहा। शिक्षकों ने बहुत ध्यान दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत उन्होंने इसमें उनका विशेष योगदान रहा। आगे क्या करना चाहिए? आगे मैं BHU से BA करना चाहती हूँ और फिर UPSC की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। सर, उस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतना मेहनत किया, और हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत किया। जो स्पेशल बच्चे एक क्लास के रहते थे उनके अलग से क्लासेस, कोचिंग क्लासेस लिए जाते थे। उन टीचरों को बधाई है जो इन बच्चों की ज़िंदगी को अच्छा बनाया। कैसी थी पढ़ने में टॉप की थी बच्ची, वो बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा मेहनत करना था, इम्प्रूव करना था, जिससे वो अच्छा कर सकी है। लोगों को नशे से दूर रखने और नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए समाज सेवी सुजीत पांडे द्वारा इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है। हाथ तेले के माध्यम से नशा मुक्त अभियान चलाकर लोगों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान से जोड़ने व मेंबरशिप भी कराए जाने प्रयत्न किए जा रहे हैं।
रीवा में इन दिनों नशे का बोलबाला है। गुटखा, सिगरेट, गांजा, मेडिसिन, शराब आदि के नशों की गिरफ्त में रीवा का एक बड़ा युवा वर्ग है। इन युवाओं को नशे की गिरफ्त से निकालने व बच्चों को नशे से दूर रखने रीवा के समाज सेवी सुजीत पांडे अभियान चला रहे हैं। हाथ ठेले के माध्यम से मोहल्ले मोहल्ले, गली गली घूम घूम कर लोगों को नशे से दूर रहने जागरूक कर रहे हैं। सुजीत पांडे द्वारा पिछले 18 वर्षों से नशा मुक्त पर काम किया जा रहा है। वहीं रीवा सहित आसपास के जिलों में पहुंचकर लोगों को नशा से दूर रहने जागरूक करते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 30 जनवरी से यह अभियान चलाया जा रहा है। शहर सहित रीवा के 827 ग्राम पंचायतों में अभियान चलाया जाएगा। अब तक समाज सेवी सुजीत ने 13,400 भी ज्यादा लोगों को मेंबरशिप दी है। वहीं रीवा में नशा जागरूकता करते हुए 2 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक ढेकहा स्थित मिस हिल पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम और अपने परिजनों का नाम रोशन किया है। हाई स्कूल में अध्ययनरत छात्रा सुप्रिया द्विवेदी ने 94 और हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्र त्रिगुण मिश्रा ने 93 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इस मौके पर मिस हिल पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्री SP अग्निहोत्री ने बताया कि विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही उम्दा रहा। सभी विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।